ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने वीडियो देखी होगी, हम लास्ट 2 वीक से पेपर ट्रेड कर रहे हैं। जो दीपक वाधवा सर की सिंपल सी बेसिक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को हमने सीखने के बाद यहाँ पे हम लास्ट 2 वीक से पेपर ट्रेड कर रहे हैं। और पेपर ट्रेड करने के बाद हमें लास्ट वीक और इस वीक दोनों वीक में हमें कितने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, या हम लॉस पे चल रहे हैं या हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं, सारी डिटेल में वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। मैंने दोनों वीक का यहाँ पे वीडियो डाला है। दोनों वीक का वीडियो कौन सा डाला है वो भी मैं यहाँ पे डिटेल में बता दूँ। एक्चुअली दीपक वाधवा सर का कहना है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेते हो तो आप दिन का 3 ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हमने 3 ट्रेड लिया और 2 वीक में, और 2 वीक में देखेंगे 3 ट्रेड लेने के बाद अभी हम फाइनली देखेंगे तो कल तक की डेट में, मतलब कि फ्राइडे तक में हम 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं। ठीक है, अभी ब्रोकरेज इसमें लेस करेंगे तो हम ऑलमोस्ट बराबर पे आ जाएंगे, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक है, और अगर हम इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम दोनों वीक में कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, मैं 3 ट्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक ट्रेड की, कि अगर मॉर्निंग में हम एक ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यानी कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड अगर आप लेते हो ना तो आप प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट ट्रेड की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लोगों का यही कहना था, तो उसी को मैंने चेक किया है दोनों वीक में, तो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे आज की डेट में, क्योंकि अभी तक हमें टोटल 10 डेज हो गए हैं, मंडे टू फ्राइडे लास्ट वीक, इस वीक में मंडे टू फ्राइडे, यानी 2 वीक का मतलब 10 डेज हमने इस स्ट्रैटेजी को चेक किया है और अभी हम 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट में है। मैं इसे सोच रही हूँ और आगे और भी चेक करने के लिए, क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी को हम 10 दिन में डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, हम इसे टोटल 30 डेज चेक करने वाले हैं, पूरा 30 दिन हम ट्रेडिंग डेज चेक करेंगे। अभी तक देखेंगे तो हमने सिर्फ कितने दिन चेक किए हैं, 10 दिन चेक किए हैं। 10 दिन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब 10-20 दिन हम और इसे चेक करेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली देखेंगे 30 दिन ट्रेडिंग करने के बाद ये स्ट्रैटेजी से हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे हमारे लॉस नहीं हुए हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली जो भी नए ट्रेडर है ना बड़े बड़े लॉस करके जाते हैं, इस स्ट्रैटेजी से हमें अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला तो हमारे लॉस भी नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर हम 3 ट्रेड डेली का लेते हैं तो अभी भी देखेंगे हम लॉस पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये स्ट्रैटेजी को आज की डेट में चेक करते हैं। यानी ये हमारा तीसरा वीक है, तीसरे वीक का आज फर्स्ट डे है, यानी कि मंडे। और मंडे को देखेंगे मार्केट में हमें कितने ट्रेड मिले हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो 3:12 हो गए हैं, मार्केट अभी चल रही है 52,449 के आसपास। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए हमें करना क्या रहता है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना रहता है। और आज की डेट कितनी है, आज हमारा डेट है 15 जुलाई, 15 जुलाई है। ठीक है, इसको हम एक मिनट चार्ट को थोड़ा सा पीछे करते हैं यहाँ पे इसका, हाँ ये है 15 जुलाई। ठीक है, ये 15 जुलाई का चार्ट है। अब इसमें से जो फर्स्ट कैंडल आप देखोगे, ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल दिख रही है 9:15 से लेके 9:45 की कैंडल। तो इसका हमें करना क्या है, इसका हमें हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपको इसी वीडियो में आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये देखिए, ये 30 मिनट्स कैंडल का हमने हाई मार्क करना है और 30 मिनट्स कैंडल का हमें लो मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है, बस यही चीज करनी है और हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा ट्रेड किस जगह पे बना है, साथ साथ में हम यहाँ पे प्रीमियम में भी चेक करने वाले हैं कि हमारा प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम 15 जुलाई को। फर्स्ट ट्रेड अगर हम बात करें कि आज की डेट में हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है, तो फर्स्ट ट्रेड हम देखेंगे यहाँ पे बना है। ठीक है, एक यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, एक मिनट, इस रेड वाली कैंडल पे हमारा ट्रेड बना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों बना है, ये इस कैंडल ने 30 मिनट्स का लो ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग नीचे ये ग्रीन वाली कैंडल आप देखोगे निकली है। ठीक है, थोड़ी सी निकली है। ठीक है, क्योंकि वाधवा सर का कहना है कि अगर जहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है, जो कि 30 मिनट्स का लो ब्रेक करके ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, क्लोजिंग से अगर एक पॉइंट भी आगे निकलता है तो आपको ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। पहली बात, यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। ये कैंडल जो रेड वाली कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल लगभग देखोगे 52,200 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, और जो हमने एंट्री ली है कैंडल, आप देखोगे यहाँ पे ये कहाँ तक आई है, 52,175 तक भी नहीं आई, मुश्किल से 20 पॉइंट 15-20 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे इंडेक्स में हुआ है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स का हमें टारगेट नहीं मिला होगा। ठीक है, तो पहले ट्रेड में हमारा ऐसे हिट हुआ। ठीक है, सेकेंड ट्रेड की बात की जाए कहाँ पे बना है, सेकेंड ट्रेड हमारा ये वाली कैंडल पे बना है। ठीक है,
आप देखोगे ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है, सीधा 52,275 से लेके जाके 475 के आसपास जाके ये कैंडल क्लोज हुई है, यानी लगभग देखेंगे ये 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी है। ठीक है, ट्रेड हमारा दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी से इस कैंडल पे बनता है, क्योंकि ये कैंडल ने क्या किया, 30 मिनट्स के हाई को ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी, जैसी क्लोजिंग ऊपर नेक्स्ट कैंडल निकलेगी हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे जो 30 पॉइंट्स है वो टारगेट अचीव हुआ या एसएल हिट हुआ, इसको हम प्रीमियम में चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 40-50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे इंडेक्स में मिला है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे एट द मनी टाइम देख लो, यहाँ पे क्या है 10:39 की कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल, और यहाँ पे 10:42 की कैंडल एंट्री कैंडल है। ठीक है, एट द मनी यहाँ पे देखेंगे 52,400 की कॉल देख सकते हैं या 52,500 की कॉल भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल क्लोज हुई थी हमारी कंफर्मेशन कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई थी, 52,482। हम देखते हैं 52,500 की कॉल। ठीक है, टाइम देख लेते हैं कैंडल का, 10:39 हमारी कंफर्मेशन कैंडल है और 10:42 की कैंडल एंट्री कैंडल है। तो चलते हैं 52,500 की कॉल में। यहाँ पे आ गए हम 52,500 की कॉल में। ये वाली कैंडल हमारी 10:39 की कैंडल है जो कि कंफर्मेशन कैंडल। आप देखोगे ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है। ठीक है, और ये वाली कैंडल पे हमें एंट्री लेना है। ठीक है, 30 पॉइंट टारगेट और 30 पॉइंट हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है कितने पे क्लोज हुई है। आप देखोगे यहाँ पे कितने पे क्लोज हुई है, 215 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 215 पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे कितने का लो मारी है, 198 के आसपास। ठीक है, अगर हमने जैसी क्लोज हुई वैसी एंट्री लिया होगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री 214-15 के आसपास हुई होगी। 30 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 245 का। आप देखोगे ये कहाँ तक का हाई मारा, 230 के आसपास का हाई मारा, उसके बाद आप देखोगे नीचे ही गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रेट से जो हमारा सेकंड ट्रेड था उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा एसएल था जो हमने लिया था, आप देखोगे लगभग इस वाली रेड वाली कैंडल पे हमारा जो एसएल था वो हिट हुआ होगा। ठीक है, 30 पॉइंट का जो एसएल था यहाँ पे इस वाली रेड वाली कैंडल में हिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेकंड ट्रेड बना था बैंक निफ्टी में उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ, यानी 30 पॉइंट के एसएल के हिसाब से हमें यहाँ पे 60 पॉइंट का लॉस हो चुका है। ठीक है, आप देखेंगे हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है, तो थोड़ा सा हम और आगे आएंगे। थर्ड ट्रेड अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है थर्ड ट्रेड कहाँ पे, इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल को देखेंगे 30 मिनट्स के हाई के ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, जैसी क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट कैंडल निकले हमें एंट्री लेना है, और यहाँ पे भी हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे ना बैंक निफ्टी देखोगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं इसको भी प्रीमियम में चेक कर देते हैं, 52,500 की कॉल ही देखते हैं एट द मनी। और यहाँ पे देखेंगे हम एंट्री कंफर्मेशन कैंडल कौन सी थी, 1:15 की एंट्री कैंडल, 1:18 की। ठीक है, चलते हैं सेम कॉल में 52,500 की कॉल। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम 52,500 की कॉल में। ठीक है, 1:15 की कैंडल हमारी कौन सी है, ये वाली कैंडल है। ठीक है, और 1:18 की कैंडल हमारी ये है एंट्री कैंडल। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1:15 की कैंडल कितने बजे क्लोज हुई है, कितने रेट पे क्लोज हुई है, 232 के आसपास। ठीक है, और एंट्री हमने इस वाली कैंडल पे ली। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 232 से ये कहाँ तक गया है, आप देखोगे 330 तक, 100 पॉइंट का यहाँ पे आप देखोगे मूवमेंट मिल गया है। तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स आराम से मिल गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें जो थर्ड ट्रेड हमारा बना था बैंक निफ्टी में उसमें हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। तो आज आपने देखा हमें टोटल ना 2 ट्रेड में 60 पॉइंट का लॉस हुआ और एक ट्रेड में हमें 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम -30 पॉइंट्स के लॉस पे आज क्लोज हुए हैं। तो अगर लास्ट देखेंगे लास्ट 2 वीक में हमने 90 पॉइंट्स बनाए ब्रोकरेज छोड़ के। ठीक है, उसमें से आज का 30 पॉइंट लेस कर देंगे तो बचा हमारे पास 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। ठीक है, यानी कि देखेंगे 11 दिन ट्रेडिंग करके हम फाइनली अभी 30 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं। अगर हम ब्रोकरेज जो हमारा लगा है डेली का, ठीक है, वो ब्रोकरेज अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो हम अभी भी लॉस में हैं। ठीक है, फिर भी हम इसे 30 दिन तक चेक करने वाले हैं और 30 दिन के बाद देखेंगे कि ये हमें कितना % प्रॉफिट रिटर्न देता है, कितने % का प्रॉफिट होता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।